आत्मदेव जी नाम के एक ब्राह्मण थे जिनकी कथा कल हमने आपको सुनाई। उनके कोई बेटा नहीं था। एक हमारे गुरुजी एक कथा सुनाते थे, कोई सेठ थे, घटना पंजाब की है। कोई सेठ थे, उनके कोई संतान नहीं हो रही थी, तो उन्होंने अनाथ आश्रम से एक लड़के को गोद ले लिया और गोद लिया, पढ़ाया लिखाया, इतना अटैचमेंट हुआ उस लड़के से कि सारा संपत्ति उस बेटे के नाम कर दी। और जब बेटे का ब्याह किया, बहू आई, तो बेटे ने ये दोनों बुढ़ा बुढ़ी को निकाल बाहर किया, करोड़ों की संपत्ति, और दोनों बाहर निकल गए सड़क में, ना सोने की व्यवस्था ना खाने की। तब हमारे गुरुजी ने ये कथा सुनाई थी कि बेटा वो आए, बोले गुरुजी हमारा कल्याण कैसे हो। गुरुजी ने डांटा कि विधाता ने तुम्हें बेटा नहीं दिया था तो कुछ सोच के ही नहीं दिया होगा। तुमने ईश्वर के विधान को चैलेंज किया और तुमने अपने से जाकर एक बच्चा गोद ले लिया। अब वही बेटा सब लेके तुम्हें बाहर निकाल रहा है। तुम्हारे भाग्य में इतना दुख था बेटे से, इसलिए परमात्मा ने दिया ही नहीं था, तुम्हें दुख से बचाया, पर तुमने अपना दिमाग लगाया। तो भोगो, अब भोगो फिर। ना रहने को घर है, ना खाने की रोटी है। इसलिए विधाता ने जो नहीं दिया उस पर भी कृपा है, और जो दिया है उस पर भी कृपा है। यही हुआ यहां वृंदावन में। हरिदास जी महाराज थे जिन्होंने बिहारी जी को प्रकट किया। उनके पास एक मुगल शासक राजा आया, तानसेन इनका चेला था। तानसेन बहुत अच्छे पद गाता था। तो अकबर ने कहा कि तानसेन, जब तू इतना अच्छा गाता है तो तेरे गुरु कितना अच्छा गाते होंगे, जरा एक काम कर, अपने गुरु को लेकर आ। तानसेन ने कहा मेरे गुरु आपके दरबार में नहीं आ सकते। बोले क्यों नहीं आ सकते, जितना पैसा चाहिए दो, गुरु को लाओ। तब तानसेन बोला नहीं, मेरे गुरु को आप खरीद ही नहीं सकते। बोले आपको दर्शन करना है तो चलो, वो नहीं आएंगे आपके पास। हरिदास जी कभी वृंदावन से बाहर नहीं जाते। अब आया राजा, कहा हरिदास जी से कि हमारे लिए कोई पद सुनाइए। हरिदास जी ने डांटा, मूर्ख, मैं तेरे लिए गाऊंगा, मैं तो केवल बिहारी जी के लिए, भगवान के लिए गाता हूं। मेरी वाणी भगवान के लिए है। तो बोला कि अच्छा आप मेरे से कुछ मांग लो। हरिदास जी बोले मूर्ख कहीं का, तेरे से कुछ मांग लूं? तेरे जैसे करोड़ों भिखारी जिसके चरणों में पड़े हैं, मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं उसी से ना मांग लूंगा, तेरे से मांगने आऊं? तेरे जैसे करोड़ों भिखारी तो वहां लाइन लगा के खड़े हैं ईश्वर के दरबार में, मैं तेरे से क्यों मांगू? चरणों में गिर पड़ा, महाराज क्षमा करो, क्षमा, मेरे ला कोई सेवा बताओ। तब हरिदास जी ने कहा अच्छा तू नम्रता से बोल रहा है तो एक काम कर, यमुना जी में जा, और वहां एक घाट टूट गया है। यमुना जी में नहाने के लिए घाट होता ना, सीढ़ियां, वो घाट टूट गया है। यदि तेरे पास कुछ पैसे हो तो जरा हमारी यमुना मैया का घाट रिपेयर करा दे, मरम्मत करा दे। अच्छा, बोला आपने बहुत छोटा काम दिया है, ये घाट मरम्मत कराना मेरे लिए क्या बड़ी बात, पहले जा देख पहले। तो हरिदास जी ने उस मुगल शासक को बोला जाके दे। जब वो घाट गया तो हरिदास जी ने अपने तप के प्रभाव से, अपनी शक्ति के प्रभाव से उसको थोड़ी देर के लिए दिव्य चक्षु दे दिए ताकि वो दिव्य वृंदावन को देख सके। जब देखा तो वो घाट कोई ईंट पत्थर का नहीं था, करोड़ों करोड़ों हीरे मोती का बना, करोड़ों करोड़ों, जिसकी कोई राजा बोला कि मेरे खजाने में इतना धन है ही नहीं कि मैं से घाट के इतने से टुकड़े को रिपेयर करा सकूं। चरणों में गिर पड़ा, महाराज आपने मेरी आंखें खोल दी। सोचिए, ऐसे संत जिनकी वाणी भगवान के लिए है, इसलिए कहता हूं वाणी भगवान के लिए होनी चाहिए। अच्छा ये बताओ,
हमारे भारत में एक संत हुए हैं रैदास जी, जिन्हें रविदास जी कहते हैं। संत रविदास जी, संत रविदास जी कितने विद्वान हैं, कितने योग्य हैं, जिनके पद, जिनकी बातें आज तक सत्य हैं, प्रमाणित हैं। जो अपने जिन्होंने कहा कि मन चंगा तो कठौता में गंगा, कठौता से गंगा को प्रकट किया, ऐसे संत रविदास जी। अब बताओ, वो मोची का काम करते हैं, रैदास जी जूता सिलने का काम करते हैं, लेकिन वो रैदास जी इतने बड़े विद्वान के बड़े बड़े ज्ञानी आते हैं। अब बताओ, हमारे यहां शिक्षा का अधिकार सबके लिए ना होता तो वो कैसे विद्वान होते? मतलब उनने भी पढ़ाई की, वो पढ़ के संत विद्वान हुए। कबीरदास जी जुलाहे हैं, पर पढ़ लिख कर योग्य हुए कि नहीं? बोलो हां। तो शिक्षा पर सबका अधिकार था। हमारे देश में ये अफवाह फैलाई गई कि नहीं जी, यहां सबको पढ़ने का अधिकार नहीं था। सब पढ़ते थे, महिलाएं पढ़ती थीं। आज से 2500 साल पुरानी एक घटना आपको बताऊं, इतिहास में लिखी है। आद्य शंकराचार्य जी का नाम सुना है आप लोगों ने? आद्य शंकराचार्य जी का शास्त्रार्थ हुआ था मंडन मिश्र से। मंडन मिश्र की पत्नी का नाम था मां भारती। आद्य शंकराचार्य जी ने भारती से शास्त्रार्थ किया, मंडन मिश्र को हराया शास्त्रार्थ में, और भारती से शास्त्रार्थ किया। तो सोचिए, इतने बड़े विद्वान आद्य शंकराचार्य जी, उनसे शास्त्रार्थ कौन कर रहा है? एक स्त्री कर रही है। क्योंकि उस जमाने में स्त्रियां भी इतनी अधिक विदुषी हुआ करती थी, पढ़ी लिखी हुआ करती थी। आज की स्त्रियां क्या पढ़ी लिखी हैं, जितनी अधिक स्त्रियां पहले के जमाने की पढ़ी लिखी हुआ करती थी। पहले की स्त्रियां इतनी पढ़ी लिखी हुआ करती थी कि आप उदाहरण से समझिएगा कि इंदौर की माता, आपने नाम सुना होगा, काशी मंदिर को जिन्होंने बनवाया, मां अहिल्याबाई। मां अहिल्या, माता अहिल्या, उनके पति की मृत्यु हो गई, उनके ससुर की मृत्यु हो गई, राज खाली था। क्या करती? स्वयं मां बनकर बैठी और प्रजा को पुत्र की तरह पालन किया। हमारे देश का इतिहास उठाइए, मां अहिल्याबाई हो, चाहे झांसी की रानी हो, चाहे रानी दुर्गावती हो, और तमाम स्त्रियां, इन्होंने पूरा राज्य चलाया है। और एक बात बताएं, राज्य चलाने वाला व्यक्ति अनपढ़ नहीं हो सकता। क्या पढ़ा अनपढ़ ही राज्य चला सकता है? अनपढ़ चला सकता है? अरे पढ़ा लिखा होगा, समझदार होगा, कैसे राज्य चलेगा? राज्य में सड़कों का निर्माण करना है, अर्थ कहां से आएगा? राज्य चलाना, आपका घर चलाना कितना कठिन है, लेकिन राज्य चलाना, ऐसी महिलाएं राज्य चलाती थी। आप कैसे कह सकते हैं कि भारत में स्त्रियां पढ़ी लिखी नहीं थी? अब जिन्हें नहीं पढ़ना था वो आज भी नहीं पढ़ रही हैं। जिन्हें नहीं ही पढ़ना था वो आज भी नहीं पढ़ रही हैं। पर जिन्हें पढ़ना था, बताओ, झांसी की रानी पढ़ी लिखी थी कि अनपढ़ थी? बोलो। कब की घटना है? 1800 बोलो 57। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। सिंहासन हिल उठे, सिंहासन हिला दिया। राजाओं के सिंहासन, चमचों के सिंहासन, जो बिक गए गद्दारों के सिंहासन हिल उठे। राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी। बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली। महिलाएं, आज की महिलाएं क्या पढ़ती हैं? कितना पढ़ती हैं? पहले की स्त्रियां पूरा देश चलाती थी और अधिकांश स्त्रियां पढ़ी लिखी थी। पहले की स्त्रियां सेना में हुआ करती थी। आपको बताऊं कि जो इंदौर की राजमाता हैं मां अहिल्याबाई,
इनकी सेना में पुरुष सेना तो थी, इनकी महिला सेना भी थी, और महिला सेना थी तो महिला सेना की सेनापति भी थी। समझिएगा, ये सारी महिलाएं पढ़ी लिखी थी। ये अनपढ़ अब हैं लोग, पहले नहीं थे। आज जिन्हें आप शिक्षा कहते हो, ये शिक्षा नहीं है। आजकल आप शिक्षा किसे मानते हो? बोलो, आज का पढ़ा लिखा क्या है? आज का पढ़ा लिखा पढ़ लिख के क्या कर रहा? 20,000 की नौकरी कर रहा है, और नौकरी भी नहीं मिल रही है तो बेरोजगारी का गाना गा रहा है। पढ़ लिख के भी परेशान है, पढ़ लिख के भी कौन सा गढ़ जीत लिया। इसलिए आज की शिक्षा केवल आपको नौकर बना रही है। पढ़ा लिखा व्यक्ति क्या बन सकता है इस देश में? नौकर। क्यों भैया, पढ़ा लिखा व्यक्ति क्या बन सकता है इस देश में? सिर्फ नौकर। आज की शिक्षा आपको नौकर बना रही है, पर हमारे भारत की शिक्षा सम्राट बनाती थी, सेल्फ डिपेंड बनाती थी, आत्मनिर्भर बनाती थी, नौकर नहीं बनाती थी। इसलिए हमारे यहां शिक्षा फ्री थी। वही परंपरा मैंने जिंदा रखी है। गुरुकुल में आज भी शिक्षा फ्री है। आप लोगों से हम भिक्षा मांग मांग के वो परंपराओं को बचा रहे हैं, जो सतयुग त्रेता द्वापर की परंपरा थी।